हेलो, मैं मुरारी लाल। मैं आपको ड्यूअल स्टार्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे कितने एचपी तक की मोटर पे यूज करते हैं और इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं, उन फॉल्टों को कैसे ठीक करते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी मिलेगी। हम पहले इसके पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम समझ लेते हैं। चलिए बोल, ये हमारी इसकी कंट्रोल वायरिंग है। पहले फेस एमसीबी पे आएगा, एक कंट्रोल वायरिंग एमसीबी पे आएगा। यहाँ से उठ के एमसीबी पे आया, एमसीबी से जाएगा ओवरलोड रिले पे। इसका नंबर होता है 9596। ओवरलोड रिले का ये मैंने बना रखा है 9596। फिर आएगा स्टॉप पुश बटन। स्टॉप पुश बटन एक एनसी टाइप होता है, ये हर समय जुड़ा रहता है और इसको जब हम पुश करेंगे तो ये एनो बन जाता है और सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। इससे आगे की सप्लाई कट हो जाती है और कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है। फिर इसके बाद हमारा है स्टार्ट पुश बटन। स्टार्ट पुश बटन एनो टाइप होता है, इसको एक बार दबाने पे टच हो जाता है और कॉन्ट्रेक्टर पे जो एनो पॉइंट लगा होता है, एनो यानी C1 पे एनो पॉइंट लगा होता है, ये एनसी बन जाता है और इस कॉन्ट्रेक्टर को सप्लाई डायरेक्ट जाती रहती है। इसका हम यहाँ ये एनो पॉइंट है, यहाँ से सप्लाई उठा लेते हैं एक कॉन्ट्रेक्टर लगा के। इसका कोड नंबर है 9695। ये है, ये इसकी एनो है। अब ये हो गया हमारा कॉन्ट्रेक्टर। अब दूसरी तरफ से हम कॉइल वोल्टेज देते हैं। ये कॉइल वोल्टेज है, ये कॉइल है, ये इसकी कॉइल की वोल्टेज है। कॉइल पे वोल्टेज न्यूट्रल हो सकता है। न्यूट्रल 220 वोल्टेज पे कॉइल काम करती है या 440 वोल्टेज पे 415 पे काम करती है। अगर 415 पे काम करती है तो दूसरी साइड से भी फेस जाएगा और ऊपर से भी, यहाँ से भी फेस जाएगा। अगर 220 वोल्ट की कॉइल है तो फिर नीचे से न्यूट्रल जाएगा और ऊपर से फेस जाएगा। और हम ऑन इंडिकेटर लगाते हैं कॉन्टेक्टर के पैरेलल में। जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा तब ऑन इंडिकेटर जल जाएगा। अब जब हम इसे ऑफ कर देंगे तब ये ऑफ हो जाएगा। अब ये हमारा पावर डायग्राम पहले सप्लाई आई R/B हम उठा के लाते हैं पैनल से, फिर उसको एमसीबी अथवा एमसीसीबी में देते हैं। उसके बाद हम ओवरलोड रिले लगाते हैं। ओवरलोड रिले कॉन्ट्रेक्टर से पहले या कॉन्ट्रेक्टर के बाद में भी लगी हो सकती है। इसका काम है, इसमें पत्ती लगी होती है जो एक पॉइंट एनसी होता है। एनसी को जब ओवरलोड होती है कोई मोटर तो एनो बना देता है और इसकी सप्लाई कट कर देता है और कॉन्ट्रेक्टर ऑफ हो जाता है। कॉन्ट्रेक्टर ऑफ होने के बाद इसको या रीसेट करने के बाद या मोटर में क्या दिक्कत है, ओवरलोड क्यों हो रही है, इसको चेक करने के बाद ये रीसेट होती है। फिर इसके बाद आ गया कॉन्ट्रेक्टर में कॉइल लगी होती है 220 अथवा 415 वोल्ट की। ऐसे ये मैंने बना रखा है। इस पे जब वोल्टेज आएगी तब ये होल्ड हो जाएगा। होल्ड होने पे ये पॉइंट अलग है, ये मिल जाएंगे। ये मिलने के बाद सर्किट मिल जाएगा, सर्किट मिल जाएगा और मोटर पे सप्लाई आ जाएगी हमारी और मोटर चालू हो जाएगी। मोटर का कनेक्शन डायग्राम अभी स्टार में है। अगर इसे डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो ये पॉइंट आप उसमें मिला देते हैं। अब हम इसको कैसे ठीक करें इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। नंबर 1, पहले हम मेन सप्लाई चेक कर लें। यहाँ पे सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। मेन सप्लाई न्यूट्रल से फेस और फेस टू फेस 415 और न्यूट्रल से फेस 220 वोल्टेज मिलनी चाहिए। एमसीबी के आउटपुट में चेक कर ले, अगर वोल्टेज नहीं मिल रही है तो वोल्टेज को ठीक करें। इसके बाद आ जाते हैं हम ओवरलोड रिले पे। ओवरलोड रिले के ये दोनों पॉइंट चेक कर लें। अगर ये खराब हो जाएंगे, अगर एनो बने रहेंगे किसी कंडीशन में, तो ये ओवरलोड रिले काम नहीं करेगी और सर्किट हमारा ऑन नहीं होगा। इसलिए रिले को चेंज करें और दूसरी रिले लगाएं। इसके बाद आ जाता है कॉन्ट्रेक्टर में मूविंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट होते हैं। ये हो गए हमारे फिक्स पॉइंट, ये हो गए मूविंग पॉइंट। ये कभी कभार ऐसे होता है कि मूविंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट दोनों आपस में मिल जाते हैं या उनका मैकेनिकल सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि वो सही करके मूविंग नहीं कर पाते और कॉन्ट्रेक्टर होल्ड नहीं हो पाता। इसको सही तरीके से चेक करें और इनकी फिक्स और मूविंग पत्ती को चेंज कर दें
अगर मैकेनिकल दिक्कत है, उसकी मूविंग सही से नहीं हो रही, तो पूरा कॉन्टेक्टर चेक कर दे और इसके आउटपुट पे वोल्टेज चेक कर ले। कॉन्टेक्टर को इसके आउटपुट पे वोल्टेज चेक कर ले और इसको मोटर को चला के देख ले। अब आते हैं हम कंट्रोल वायरिंग में। अगर कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं हो रहा तो हम कैसे चेक करें? हम आ जाते हैं कंट्रोल ड्राइवर, आते हैं एमसीबी मल्टीमीटर की प्रोब एक एमसीबी के नीचे ऊपर, एक यहाँ पे 415 वोल्टेज मिलनी चाहिए। ये क्वाइल पे लगा सकते हैं, क्वाइल का पॉइंट है, ये क्वाइल पे लगाएंगे और यहाँ पे 415 वोल्टेज मिलनी चाहिए। ऐसे चेक करते आएंगे, यहाँ तक हमें 415 वोल्टेज स्टार्ट पुश बटन के पहले पॉइंट पे 415 या 220 वोल्टेज मिलनी चाहिए। अगर यहाँ न्यूट्रल है तो 220 वोल्ट, अगर यहाँ फेस है तो यहाँ तक 415 वोल्टेज मिलनी चाहिए। कॉन्टेक्टर, फिर इसके बाद हम कॉन्टेक्टर का पुश बटन, अगर स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे तभी ये एनो एनसी बन जाता है और कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाता है। फिर यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं हो, कॉन्टेक्टर किट की आवाज कर रहा है, होल्ड नहीं हो रहा, तो हमारा ये एनो पॉइंट है, ये एनसी नहीं हो पा रहा। इस कॉन्टेक्टर का ये कॉन्टेक्टर चेंज करें। अगर एनो एनसी पॉइंट अलग से हैं तो एनो पॉइंट चेंज कर दें, तब ये कॉन्टेक्टर होल्ड होगा। जैसे हम किसी स्टार्टर का स्टार्ट पुश बटन दबा रहे हैं, अगर कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं हो पा रहा, किसी तरीके से दबाते हैं होल्ड हो जाता है, छोड़ते हैं अनहोल्ड हो जाता है, तो हमारा एनो काम नहीं कर रहा। और फिर जब हम इसको दबाने के बाद भी कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं हो रहा, अगर हमारी कॉइल पे वोल्टेज आ जाती है, कॉइल पे मल्टीमीटर लगा के रखें, अगर कॉइल पे वोल्टेज आ जाती है यहाँ पे, तो कॉइल खराब है, यानी इस कॉन्टेक्टर की ये वाली कॉइल खराब है। इसका रेजिस्टेंस चेक कर लें और कॉइल खराब है 220 या 415 वोल्ट की जो भी है, उसको चेंज कर दें, आपका कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा।